ओके तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं और बस अब दो काम बाकी है। पहला तो एक अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकाल के उसका जो दो फोटोकॉपी रखना है, और एडमिट कार्ड नीट यूजी का और स्कोर कार्ड। तो ये दो काम है, जिससे दुकान खुलता है मैं जाकर फोटोकॉपी करा लूँगा। और अभी जा रहा हूँ मैं नाश्ता करने बाय। मैंने कल रात में ही देख लिया, तो मैं था अपने फ्रेंड के घर पे और मुझे वहाँ मैसेज आया। मतलब मैंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया था जो इस इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो मैंने देखा उनका नोटिफिकेशन आया है। तो फिर मैंने चेक किया तो फिर ये अपलोड हो चुका था झारखंड काउंसलिंग अथॉरिटी के साइट पे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है अलॉटमेंट लेटर। और एक्चुअली कल मतलब अपने नीट का भी आया, और फिर जो प्राइवेट कॉलेज था लक्ष्मी चंद्रवंशी उसका भी कॉलेज का अलॉटमेंट लिस्ट आया। तो मैं दिखाता हूँ अपना कैसा दिखता है अलॉटमेंट लेटर। क्योंकि ये देखिए आना था 29 अक्टूबर को और आ रहा है 1 नवंबर को, और टाइम लास्ट रिपोर्टिंग है 4 नवंबर। तो मुझे लगा था कि ये डेट एक्सटेंड हो गई, क्योंकि 3 दिन के अंदर सारा काम करना पॉसिबल नहीं है जो दूर में रहता है। क्योंकि मैं तो मेरे कॉलेज मेरे घर से 10 मिनट की दूरी में जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है रिम्स रांची, तो मुझे इशू नहीं है। बट सारे बच्चे का ऐसा केस तो नहीं हो सकता है ना। तो ये देखिए जैसा अलॉटमेंट लेटर आएगा तो यहाँ पे एक नया पोर्टल बन जाएगा, जो कि पहले नहीं बना था काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग के दौरान। तो जैसा लेटर आएगा तो इस तरह का पोर्टल एक ऑप्शन दो ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे स्टेटस चेक करना है, तो यहाँ चेक कीजिए और फिर डाउनलोड में क्लिक कीजिए। ये देखिए 29 अक्टूबर लिखा है इन्होंने, जबकि आया था 1 तारीख को, लास्ट है 4 नवंबर। तो फिर जाके मैं आज ही ले लूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है अलॉटमेंट लेटर। यहाँ पे नाम लिखा रहता है कैंडिडेट का, फादर्स नेम, सारा पर्सनल डिटेल्स, मोबाइल नंबर और फिर ईमेल, और फिर कितना सेम मिल रहेंगे। और नीचे लिखा रहता है कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। तो मुझे हुआ है राजेंद्र इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, जो रांची में है, और मेरे घर पे रांची में ही है। तो मेरे घर से ये कॉलेज जो है वो 10-15 मिनट की दूरी पे है। और किस कैटेगरी से हुआ है, और देखिए नीचे दिया हुआ है नोडल ऑफिसर का नंबर। अगर कोई डाउट होता है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं भी कॉल करूँगा, क्योंकि मुझे पता करना है कि फ़ीस कितना है और फिर उसे कैसे पे करना है, डीटेल्स पे करना है या कैश या यूपीआई। तो उस बारे में फ़ोन करूँगा और पूछूंगा। और देखिए यहाँ पे जितना सर्टिफिकेट लगेंगे एडमिशन के दौरान सब यहाँ पे लिख दिया गया है। अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड क्लास 10 का, और फिर मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। लोकल मतलब सब इंपॉर्टेंट ही है, सबको ले ही जाना पड़ेगा ओरिजिनल कॉपी। लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं स्टेट कोटा से मैंने अप्लाई किया था। और फिर इनकम सर्टिफिकेट अगर DWS कैटेगरी से आते हैं तो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं, डिसेबिलिटी अगर कुछ डिसेबिलिटी है तो। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहीं बनेगा कॉलेज में, वही उसी हॉस्पिटल से। सारे का 61 फोटो कॉपीज ले जाना है, और फिर 6 कॉपीज ऑफ रिसेंट 100 फोटोग्राफ्स जो मैंने अपलोड किया था नीट पे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि उसी को ले जाना है, बट मेरे पास वही है तो मैं वो ले जाऊँगा। और फिर एंटी रैगिंग एफिडेविट, तो वो कॉलेज में ही बन जाएगा। तो कुछ इस तरह का दिखता है अलॉटमेंट लेटर। और अभी मैं जाने वाला हूँ सारे डॉक्यूमेंट को निकालने का, क्योंकि प्रिंट मैंने पहले ही करा लिया था, 28 को ही करा लिया था, सॉरी 29 को ही करा लिया था। तो कुछ ऐसा है। और इसका प्रिंट निकालना होगा मुझे, एक कॉपी ओरिजिनल और 2 कॉपी इसका फोटो कॉपी, जैसा लिखा गया यहाँ पे। तो ये है। तो मैं आज 10:30-11 बजे कॉलेज जाऊँगा। सो रेडी फॉर एडमिशन, और अभी बस निकलने वाले हैं। सारा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है, तैयार हो गया है, नहा लिए है, सब रेडी है। पापा भी तैयार हो चुके हैं, और बस हमारे पापा जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगेगा। तो मम्मी को ले जाने का मतलब नहीं है अभी। वो जब हॉस्टल अलॉट होगा या फिर जाएंगे तब मम्मी जाएगी, भैया जाएगा। तो बस निकलते हैं, एंड सारा वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा कॉलेज का एडमिशन जैसे हो रहा है, और फिर सारा ब्लॉग।
la.